अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ असीब, वेलकम टू असीब स्टूडियो। आज का हमारा टॉपिक है, आखिर हर ज़हन में एक सवाल आता है कि आखिर एयरपोर्ट हमें इतना फैसिलिटेट करता है, तो आखिर इनका बिजनेस मॉडल असल में है क्या? आखिर ये कैसे चल रहा है? अगर हम देखते हैं कि एयरपोर्ट को बनने में अरबों खरबों रुपया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं, लेकिन चले लगने को भी छोड़ें कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट ने मिलकर बना लिया है, लेकिन उसके बाद इसको रन करने के लिए भी करोड़ों रुपया लगता है। तो आखिर ये कैसे इनका बिजनेस मॉडल है कि आखिर ये कैसे पैसे लगा रहे हैं? ये मुल्क से पैसे जा रहे हैं खजाने में से, क्या मुल्क पे कर्जा जो आता है, जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान पे कर्जा है, क्या एयरपोर्ट को रन करने में अगर इस चीज़ का भी हाथ है या नहीं? तो आखिर इनका मेन बिजनेस मॉडल क्या है? क्योंकि जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सिर्फ फैसिलिटेट कर लेती हैं। जो एयरलाइंस है वो एक सेपरेट चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है कि एयरपोर्ट हमें इतना फैसिलिटेट कर रहा है, हमें लाउंजेस हर चीज़ A to Z हमें ये प्रोवाइड करता है। तो आखिर ये पैसे मेन कमाते कैसे हैं जो इतना करोड़ों रुपया लगा रहे हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपको इसको एक्सप्लेन से बताऊंगा। जी चले चलते हैं वीडियो। जी, जैसे कि हर इंसान को पता है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं एयरपोर्ट को बनाने के लिए और काफ़ी ज़्यादा रकबों के ऊपर बनाते हैं। इवन के जो एयरपोर्ट के साथ भी जगह होती हैं वो भी सारी खाली रहती हैं। तो आखिर पहले तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि इनको चलाने के लिए क्या क्या इनको एक्सपेंसेस अदा करने पड़ते हैं। उनमें मेन अगर देखते हैं हम, जो सबसे पहले यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, उसमें सिक्योरिटी के चार्जेस आ जाते हैं, उनके वोटर एम्प्लॉयज़ की सैलरी, रनवे को मेंटेनेंस करना, आगे पीछे उनकी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट, हर चीज़ छोटी से बड़ी उनकी इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आ जाते हैं। लेकिन जो मेन है वो एयरपोर्ट को रन कौन करता है? रन मेन गवर्नमेंट करती है और कुछ प्राइवेट कंपनीज एयरपोर्ट को मिलकर करती हैं, यानी कि चलाती हैं। तो अब इनकी तरफ आएंगे, आखिर ये पैसे मेन कमाते कैसे हैं जो कि इतने ही एक्सपेंस पूरा कर लेते हैं? इनका 20 to 30% अगर आप कह सकते हैं तो प्रॉफिट जो है वो पार्किंग से आता है, जो कि पार्किंग अगर आप जाएंगे तो आपको पर आवर्स के हर जगह के लिहाज से अलग प्राइसेस होती हैं, पर आवर्स के हिसाब से ये आपको चार्ज करते हैं। और इनका एक प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से भी कमाते हैं। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से मुराद ये कि जब ये एयरपोर्ट बनाते हैं ये 7 जगह सारी खाली छोड़ देते हैं, ताकि ये जब एयरपोर्ट बन जाएगा हर चीज़ एक्यूरेट हो जाएगी, तो जो ज़मीन वगैरह होगी उधर होटल्स वगैरह आगे पीछे मुख्तलिफ चीज़ें बनाएंगे तो उनकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो जब एयरपोर्ट में जो आप अगर जैसी एंटर होती हैं, जो सी भी कीमतें हैं चीज़ों की वो इंक्रीज़ होती हैं, और वो आपको ऐसे एयरपोर्ट का गेट ही ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि जो बंदा उस रास्ते से गुजर कर जाएगा बोर्डिंग तक, तो बंदा आगे पीछे चीज़ें देखता आएगा, तो फिर उसमें ना भी किसी ने लेनी हो तो वो चीज़ें लेने पर मजबूर हो जाता है। और ओबियसली 3-4 घंटे पहले एयरपोर्ट वाले बुलाते हैं ताकि वो आपको उधर बैठाएँ, उधर आप बैठेंगे, जैसी बात आपको भूख लगेगी आप खाना भी खाएँगे, उसके अलावा कोई चीज़ें भी आप लेंगे। तो उधर शॉप्स भी ऐसी बनाई हुई थी उन्होंने, ड्यूटी फ्री शॉप्स के। हर फिर शख्स कहता है कि हम चीज़ें ले लें, यानी कि उस जो चीज़ आप एयरपोर्ट से लेंगे उसमें आप ड्यूटी नहीं देंगे, तो ये आपको काफ़ी प्रॉफिट होता है। लेकिन आप इस चीज़ से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि आप ज़्यादा शॉपिंग एयरपोर्ट से करते हैं, ये भी एक लिमिटेड होता है। और डोमेस्टिक फ़्लाइट जो सी होती है उनके लिए ये चीज़ ड्यूटी फ्री नहीं होता, ये सिर्फ उन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए रखा होता है ताकि वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वालों को ही दें। और उनको ये भी पता है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स वालों की पर आम कंपैरिजन अगर देखा जाए तो उनसे ज़्यादा है, तो ये इसलिए उसको उन्होंने रखा होता है ताकि ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे ख़रीदें। और इसके अलावा एक तो ये हो गया इनका एक मेन मॉडल, और उसके अलावा इन्होंने प्रीमियम लाउंज रखे हुए होते हैं, वो उधर हर बंदे को एक्सेस नहीं होती। उधर लिखा होता है कि अगर इफ़ यू हैव स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स, यानी कि बैंक वगैरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो आप तब यानी कि उधर बैठ सकते हैं, फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप समझेंगे कि अपनी फ्री में यूज़ कर रहे हैं, बैंक को क्या इससे फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप एयरपोर्ट पर गए हैं तो आपके पास वो कार्ड होगा, तो ऑब्वियसली कार्ड जो ज़्यादा आपका कार्ड यूज़ होता होगा तो ऑब्वियसली बैंक को फिर डबल ट्रिपल फ़ायदा उस चीज़ से हो जाएगा। उस टाइम एट द मोमेंट उनको प्रीमियम लाउंज लेते हुए या एयरपोर्ट को पैसे देते हुए उस टाइम उनको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो जब ज़ाहिर सी बात है जो कार्ड ज़्यादा यूज़ होगा वो कार्ड फिर बंदा उसमें पैसे भी ज़्यादा रखता है और हर चीज़ पे ट्रांजैक्शन वगैरह यूज़ वो कार्ड करता है, तो बैंक को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इन्होंने ये इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए रखा होता है, क्योंकि बैंक वालों को भी पता है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके पास पैसे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक वाले, तो उन्होंने इसलिए उनको ये फैसिलिटी दी होती हैं कि ताकि ये करें। तो ये भी एक मेन एक इनका है, जो क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स जितने होते हैं, तो ये एक मेन चीज़ है इनकी अर्निंग का। तो इससे सबको फ़ायदा होता है, पैसेंजर्स को भी और एयरपोर्ट वालों को भी, और हर मतलब इनका ये जितना भी है रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो इस तरह करते हैं।
तो जैसा कि आज की वीडियो, अब ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हुआ होगा कि आखिर ये कैसे मतलब चल रहा है। एक आम आदमी की समझ में ये चीज़ें नहीं आती। जैसे कि एक आम आदमी अगर इसको गैस करने भी जाता है तो वो ये मैक्सिमम ये कर सकता है कि हाँ ये कोई पार्किंग से कमा लेगा, ये किसी टैक्स से कमा लेगा। लेकिन देखिए जैसे बैंक है, ये एक आम आदमी की समझ से बाहर है कि बैंक से मेन एक उनका एक चीज़ ये है कि बैंक से वो पैसे मतलब कार्ड्स वगैरह इन चीज़ों से वो कमाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो देखने के बाद ये समझ आया होगा कि आखिर एयरपोर्ट पैसा कैसे कमा रहा है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।